क्या आप भी अपनी ज़िंदगी के फैसलों को आसान बनाना चाहते हैं? क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपका समय और ऊर्जा बिना किसी ठोस नतीजे के बर्बाद हो रहे हैं? सोचिए, अगर आप हर दिन के कामों और फैसलों को इस तरह से संभाल सकें कि आपकी ज़िंदगी में सुकून भी हो और सफलता भी, क्या ये मुमकिन है? जवाब है हाँ। और आज हम बात करेंगे उस प्राचीन ज्ञान की जो आपकी मॉडर्न जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी शक्ति हो जिससे आप हर दिन के छोटे बड़े फैसलों को इतने सीख तरीके से ले सकें कि आपकी जिंदगी से तनाव गायब हो जाए और उसकी जगह ले ले सकारात्मकता और शांति। सोचिए, अगर आप काम और परिवार के बीच सही संतुलन बना सकें, वो भी बिना खुद को थकाए। यही वो चीज है जो आज आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं। प्राथमिकता तय करना ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये एक ऐसी कला है जिसे हजारों सालों से महापुरुषों ने अपनाया है। महाभारत में अर्जुन की दुविधा को याद कीजिए। कौरवों और पांडवों के बीच खड़े अर्जुन को क्या करना चाहिए था? श्री कृष्ण ने उन्हें सही प्राथमिकताओं की समझ देकर धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। और आज यही कला आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने जीवन की जटिलताओं को सरल बना सकते हैं। सोचिए, स्टीव जॉब्स ने क्या कहा था कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा रास्ता सिर्फ वही काम करना जो सबसे ज्यादा जरूरी हो। ये सिर्फ प्राचीन ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि मॉडर्न सक्सेसफुल लोगों का भी सबसे बड़ा मंत्र है। तो अगर आप भी उन लोगों की तरह अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। तो चलिए आज एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जहां हम प्राचीन ज्ञान को समझेंगे, उसे आधुनिक जीवन में लागू करेंगे और सीखेंगे कि कैसे सही प्राथमिकता का चुनाव करके आप अपनी जिंदगी में सुकून और सफलता ला सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी जो आपकी जिंदगी को आज और अभी बदल सकते हैं। तैयार हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत की बात है। भगवान बुद्ध के पास एक युवा व्यापारी आया जिसका नाम आनंद था। वह हमेशा व्यस्त रहता था, दिन रात कामों में लगा रहता, फिर भी उनके जीवन में ना तो शांति थी ना ही संतोष। उसने बुद्ध से पूछा, वन, मैं बहुत मेहनत करता हूँ पर ना तो खुश हूँ और ना ही सफल। कृपया बताइए मेरी समस्या क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं ठीक करनी होगी। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन बुद्धिमान गुरु अपने शिष्यों के साथ जंगल में बैठे थे। उन्होंने सबको कुछ सिखाने के लिए एक प्रयोग करने का सोचा। गुरुजी ने अपने पास एक बड़ा कांच का घड़ा रखा। फिर उन्होंने पास में रखे बड़े पत्थरों को उठाया और धीरे धीरे घड़े में डालने लगे। उन्होंने पूछा, क्या घड़ा भर गया? शिष्यों ने जवाब दिया, हाँ गुरुजी। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने फिर छोटे छोटे कंकड़ों को उठाया और घड़े में डालने लगे। कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच खाली जगह में आसानी से समा गए। उन्होंने फिर पूछा, अब क्या घड़ा भर गया? शिष्य बोले, अब तो पूरी तरह भर गया है। गुरुजी ने बालू का एक थैला निकाला और धीरे धीरे बालू को घड़े में डालने लगे। बालू के कंकरों और पत्थरों के बीच की बची हुई जगह भी भर दी। फिर गुरुजी ने पानी लिया और उसे भी घड़े में डाल दिया। उन्होंने शिष्यों से पूछा, गुरुजी, ये सिखाने के लिए कि कितने भी व्यस्तता हो, हमेशा और काम की जगह बनाई जा सकती है। गुरुजी ने सिर हिलाया और कहा, ये तो सच है, लेकिन ये मेरी शिक्षा नहीं थी। असली सीख ये है कि अगर तुम बड़े पत्थरों को पहले नहीं डालते तो क्या वह बाद में घड़े को समा सकते? शिष्य चुप हो गए। गुरुजी ने समझाया, बड़े पत्थर तुम्हारी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, जैसे तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा धर्म और कर्तव्य। कंकड़ तुम्हारे रोजमर्रा के काम है और बालू वो छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारा ध्यान भटका देती हैं। अगर तुम पहले बालू और कंकड़ डालोगे तो बड़े पत्थरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यही तुम्हारी समस्या का समाधान है। और जीवन में बड़े पत्थरों को सबसे पहले प्राथमिकता दे, बाकी चीजें उनके बाद अपने आप फिट हो जाएंगी।
बुद्ध ने कहानी खत्म की और आनंद की ओर देखा। आनंद, उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन का घड़ा भरा हुआ है, लेकिन उसमें बड़े पत्थरों के लिए जगह नहीं बची। पहले तय करो कि तुम्हारे बड़े पत्थर क्या हैं। क्या तुम्हारा स्वास्थ्य, परिवार और आत्मा की शांति महत्वपूर्ण नहीं है? अपनी प्राथमिकताओं को समझे और उन्हें पहले स्थान दे। बाकी चीजें उनके बाद अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगी। आनंद ने सिर झुकाया और अपनी भूल समझ ली। उसने अपनी दिनचर्या बदली और पहले अपने बड़े पत्थरों को स्थान देना शुरू किया। कुछ ही समय में उसकी जिंदगी में शांति और सफलता दोनों लौट आई। इस कहानी का सार ये है कि हमारे जीवन में प्राथमिकताएं तय करना बहुत जरूरी है। बड़े पत्थरों को पहले जगह दें और चीजें जो असली मायने रखती हैं, बाकी चीजें समय के साथ साथ खुद ब खुद फिट हो जाएंगी। याद रखें, घड़ा बड़ा हो सकता है, पर उसमें सही कर्म की चीजें डालनी होगी। आपका जीवन भी एक घड़ा है। क्या आप अपने बड़े पत्थरों को पहले डाल रहे हैं? अब मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बता सकती हूँ जिनसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। नंबर 1, बड़े पत्थर पहचानें। आज ही एक कागज और पेन लें और लिखें कि आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य, जैसे योग, व्यायाम, सही खान पान, आपके रिश्ते, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, आपका काम या शिक्षा जो आपके दीर्घकालीन लक्ष्यों से जुड़ा है। नंबर 2, प्राथमिकताओं को समय दें। अपने दिन की शुरुआत सबसे जरूरी काम से करें। जैसे गुरुजी ने कहा था, बड़े पत्थरों को पहले घड़े में डालें। अगर सुबह का समय आपके लिए ऊर्जा से भरा होता है, तो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को उसी समय करें। छोटे कामों और ध्यान भटकाने वाली चीजों को बाद में लिए। नंबर 3, ना कहना सीखें। हर काम को स्वीकार करना जरूरी नहीं है। अगर कोई चीज आपकी प्राथमिकताओं को फिट नहीं होती, तो उसे ना कहने में संकोच ना करें। याद रखें, हर हाँ एक ना भी है। नंबर 4, साप्ताहिक समीक्षा करें। हर सप्ताह के अंत में 10 मिनट निकालें और देखें, क्या आप अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दे पा रहे हैं? क्या आपने अपने बड़े पत्थरों को सही जगह दी? इससे आपको अपने लक्ष्य और प्रक्रिया को सुधारने में मदद मिलेगी। नंबर 5, छोटे कदम उठाइए लेकिन नियमित रूप से। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं जो आपकी प्राथमिकता से जुड़ा हो। अगर स्वास्थ्य आपका बड़ा पत्थर है, तो आज 20 मिनट के वॉक शुरू करें। अगर परिवार प्राथमिकता है, तो रोज रात को बिना किसी स्क्रीन के 30 मिनट का समय बिताएं। अब आपकी बारी है। इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या है? नीचे कमेंट में अपना फर्स्ट प्रायोरिटी बताएं और खुद को जिम्मेदार महसूस करें। हम आपके जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी प्राथमिकताएं सही तय करते हैं। आज से शुरुआत करें और अपने जीवन को संतुलित और सार्थक बनाएं। धन्यवाद।